जाते जाते उसे ऋषि तपस्या कर रहे दिखाई दिए। वह उनके पास जाती है। प्रणाम महात्मा, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी सहायता कीजिए। क्या हुआ पुत्री, तुम्हें क्या परेशानी है और तुम कहाँ से आई हो? ऋषि महाराज, मैं सलेमपुर राज्य की रानी हूँ और मेरे पति धर्मवीर राज्य के राजा हैं। वह जंगल में शिकार के लिए गए थे, लेकिन उनकी तीर गलती से तपस्या कर रहे एक साधु को जा लगी और साधु महाराज ने उन्हें श्राप दे दिए। श्राप की वजह से राजा साहब एक कुत्ता बन गए और साधु महाराज मर गए। यह तो राजा ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। उनका श्राप का मुक्ति तो बहुत ही मुश्किल है। महाराज, मैं आपके यहाँ बहुत आस लेकर आई थी कि आप श्राप की मुक्ति के लिए कुछ उपाय करेंगे। ऋषि महाराज ने अपने दया दृष्टि से उस राजा को देखते हैं। और बोलते हैं, हे महारानी, आपके पतिदेव बहुत ही दुष्ट किस्म के राजा थे। सभी जंगली जानवरों को बहुत सताते थे और मारते थे, इसीलिए उनका श्राप का मुक्ति नहीं हो सकता। महाराज, आप हम पर दया करें। अगर आपने श्राप से मुक्ति का उपाय नहीं बताएंगे तो मैं आपके चरणों में सर पटक पटक कर मर जाऊंगी। रानी को ऐसा देख ऋषि के मन में दया आ जाती है और वह बोलते हैं, हे पुत्री, मैं तुम्हारे आगे हार गया, क्योंकि तुम स्त्री होकर इतना दूर आई अपने पति को श्राप से मुक्त करने के लिए। मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम अपने पति को अच्छे से समझाना कि किसी भी बेजुबान जानवरों की हत्या न करे, नहीं तो अब इससे भी ज्यादा खतरनाक श्राप मिल सकता है। और यह लो, गंगा जल और राजा के ऊपर छिड़क देना। गंगा जल छिड़कते ही वह अपने असली रूप में आ जाएंगे। इतना सुनकर रानी तुरंत जंगल में जाती है और कुत्ता के सामने खड़ी हो जाती है। तभी भूखा प्यासा कुत्ता रानी पर हमला करने वाला होता है। तभी रानी गंगा जल को छिड़क देती है और राजा अपने असली रूप में आ जाता है। फिर राजा और रानी दोनों सारस का धन्यवाद करके अपने राजमहल चले जाते हैं। जितने लोग राज दरबार में बैठे थे, उन लोगों को खून की उल्टी और दस्त होने लगती है और राजा को खून की टट्टी होने लगती है। यह महामारी इतनी तेज फैलती है कि पूरा गांव इस महामारी के चपेट में आ जाता है। राजा राजवीर अपने दरबार में बैठा हुआ प्रजा की गुहार सुन रहा था कि तभी उसके दरबार में एक गरीब व्यक्ति जो फटे पुराने वस्त्र पहना हुआ था आकर बोलता है, महाराज की जय हो। मैं बहुत मुसीबत में हूँ महाराज। मेरे होते हुए मेरी प्रजा का कोई भी व्यक्ति अगर मुसीबत में रहे तो मेरे राजा होने पर धिक्कार है। बोलो, तुम किस मुसीबत से घिरे हुए हो? महाराज, मेरे पास टूटा फूटा एक छोटा सा घर था, जिसमें मैं अपनी पत्नी और 2 बेटा के साथ रहता था। कल कुछ सैनिक मेरे घर पर आकर मुझे और मेरी पत्नी को मेरे ही घर से धक्के मारकर निकाल दिया और मेरा घर भी तोड़ दिया। व्यक्ति की बात सुनकर राजा राजवीर क्रोधित हुआ। अपनी मंत्री संतु से वो बोला, मंत्री जी, आखिर हमारे राज्य में हो क्या रहा है? हमारे किस सैनिक की इतनी हिम्मत बढ़ गई जो हमारी प्रजा को इस तरह नुकसान पहुंचा रहा है? मंत्री संतु नीची निगाह करके राजा राजवीर से बोले, महाराज, उस सैनिक को आदेश आपके पुत्र सम्राट ने दिया था। आखिर सम्राट को एक गरीब व्यक्ति का घर तोड़वाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या उसके लिए महल की दीवारें कम पड़ गई थीं, जो वह एक गरीब व्यक्ति का घर तोड़वा कर उसकी खून पसीने की सींची हुई ईंट अपने महल की दीवारों पर लगवाना चाहता है? महाराज, राजकुमार सम्राट का कहना है कि अब से खेत के आसपास कोई भी घर नहीं होगा, क्योंकि उन्हें घोड़सवारी करने में दिक्कत होती है और जंगल जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। राजा राजवीर उस गरीब व्यक्ति की ओर देखकर बोले, तुम चिंता मत करो, मेरे बेटे राजकुमार ने तुम्हारा घर तोड़ा है। मैं तुम्हें वहाँ पर हवेली बना कर दूंगा। तब तक तुम हमारे राजमहल में मेहमान बनकर रहोगे। राजा राजवीर की बात सुनकर महल में बैठे हुए सारे लोग जय जयकार करने लगे। राजा राजवीर राज दरबार से चले गए। शाम के समय राजा राजवीर अपनी महल की बगीचे में उदास बैठा हुआ था कि तभी उसका मंत्री संतु वहां पर आकर बोला, क्या हुआ महाराज, आप इस तरह से उदास क्यों बैठे हैं? मंत्री, क्या बताऊं, अपने पुत्र सम्राट की वजह से कभी कभी मुझे अपनी प्रजा की बड़ी चिंता होती है। जब मैं सोचता हूँ कि मेरे बाद सम्राट जब राजगद्दी संभालेगा तो वह प्रजा के साथ कैसा वह व्यवहार करेगा। राजकुमार सम्राट की कोई गलती नहीं है महाराज। 4 वर्ष की आयु में ही राजकुमार सम्राट की माँ इस संसार को छोड़कर चली गई। उन्हें अपनी माँ का प्यार नहीं मिला
और ना ही अपने माँ की डांट मिली। परंतु मैंने सम्राट को हमेशा अच्छे संस्कार देने की कोशिश की है। न जाने क्यों मेरा पुत्र मेरी छाया ना बन सका। महाराज, मैं भूल गया था कि मैं तो आपके लिए एक अहम सूचना लेकर आया था। आजकल राजकुमार सम्राट जंगल में एक तांत्रिक के पास जा रहे हैं जो कि काला जादू करने में माहिर है और वह जंगल के कुछ रहस्यमयी खजाना के चक्कर में है। ये सुनकर राजा राजवीर चौंकते हुए बोले, मंत्री, कहीं तुम उस अघोरी की बात तो नहीं कर रहे जिसे मैंने अपनी राज्य से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। और तो और मेरे कानों में उड़ते उड़ते एक सूचना यह भी पहुंची कि वर्षों से जंगल में काले गुफा के पास जो रहस्यमयी खजाना गुफा में पड़ा हुआ है, राजकुमार सम्राट उस रहस्यमयी खजाना को हासिल करना चाहते हैं और इसी वजह से वह उस तांत्रिक से मिल रहे हैं। यह सुनकर राजा राजवीर पूरी तरह से चौंक पड़ा और बोला, अगर उस खजाने को गुफा से निकाल दिया गया तो पूरे विश्व का संतुलन बिगड़ जाएगा। फिर इस राज्य में ही तबाही नहीं बल्कि सारा संसार तबाही की चपेट में होगा। महाराज, राजकुमार सम्राट अभी कुछ देर पहले ही महल आए हैं और अपने कक्ष में आराम कर रहे हैं। राजा राजवीर तुरंत राजकुमार के कक्ष में पहुंच गया। अपने पिता को देखकर राजकुमार सम्राट क्रोधित होकर बोला, पिताजी, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? कल मैंने एक भिखारी का घर तुड़वाया था और आपने उसे राजमहल में मेहमान बना लिया। पिताजी, आपको भूलना नहीं चाहिए कि आप राजा हैं। और तुम्हें भी भूलना नहीं चाहिए कि जिसका तुमने घर तुड़वाया था वह हमारी प्रजा है और प्रजा से ही राजा होता है सम्राट। प्रजा पर कभी भी इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए कि वह बागी बन जाए। जिस दिन प्रजा बागी बनती है उस दिन राजा को भिखारी बनने में समय नहीं लगता। खैर छोड़ो, मैं तुमसे यहाँ पर ये बात करने नहीं आया हूँ। मैं तुमसे केवल ये पूछने आया हूँ कि आखिर तुम तांत्रिक से जंगल में क्यों मिल रहे हो? तुम जानते हो ना कि उसने हमारी प्रजा के कितने निर्दोष लोगों की हत्या की है और इसी कारण मैंने उसे अपने राज्य से धक्के मारकर निकाल दिया था। पिताजी, मैं उस रहस्यमयी खजाने को हासिल करना चाहता हूँ। मुझे उस तांत्रिक ने बताया कि अगर मैं उस खजाना को हासिल करने में सफल हो गया तो मैं इस संसार का सबसे शक्तिशाली राजा बन जाऊंगा और आप तो जानते हैं कि मैं इस संसार पर हुकूमत करना चाहता हूँ। राजकुमार सम्राट, तुम उस रहस्यमयी खजाना को हासिल करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वह खजाना किसकी है। मैंने इससे पहले हमेशा आपसे पूछा पर आपने नहीं बताया। आज आपको बताना ही पड़ेगा कि उस खजाने में ऐसा क्या है। तुम्हारे लिए केवल इतना जानना जरूरी है कि वह खजाना हमारी धरती की नहीं है बल्कि वो किसी दूसरे लोक की है। अब मैंने सुन लिया कि तुम उस अघोरी से मिलने गए हो और तुम अभी भी उस खजाना को हासिल करने की सोच रहे हो, तो विश्वास करो, मुझे तुम्हें बंदी बनाने में और कारागार में डलवाने में मुझे समय नहीं लगेगा। इतना बोलकर राजा राजवीर क्रोधित होकर वहां से चले गए। अरे यह क्या? पिताजी की मनमानी बढ़ती जा रही है और अपने ही बेटा को कारागार में डालने की धमकी दे रहे हैं। मुझे लगता है कि पिताजी को पहले रास्ता से हटाना पड़ेगा, तभी मैं उस रहस्यमयी खजाना को हासिल कर पाऊंगा और संसार का सबसे शक्तिशाली और धनवान राजा बन पाऊंगा। राजकुमार क्रोधित होकर राजा को मारने की सोचता है। समय ऐसे ही बीत रहा और एक दिन राजा अपने कक्ष में सो रहा होता है। तभी राजकुमार वहां आता है और अपने पिता की बहुत बुरी तरह से हत्या कर देता है। राजा राजवीर की मृत्यु के बाद राजकुमार ने गद्दी संभाल ली। वो पहले दिन ही अपने राज दरबार में बैठकर अपनी मंत्री से बोला, मंत्री जी, आप तो जानते ही हैं कि मैं अपने पिता की तरह नहीं हूँ, तो जाओ और प्रजा में ऐलान करवा दो, अब से जितने किसानों के पास खेत है वह आज से मेरे होंगे। उन किसानों को अपने खेत में हल चलाने के लिए अब से रोज महल से मजदूरी मिला करेगी और उन्हें फसल बेचने का अधिकार भी नहीं होगा। मंत्री ने राजकुमार के कहने पर सारी प्रजा में ऐलान करवा दिया। ये ऐलान सुनकर राज्य में हाहाकार मच गया। उसी राज्य में सोनू नाम का एक वीर युवक भी रहा करता था। सोनू जैसे ही अपने घर आया, उसने देखा उसके पिता और उसकी माँ उदास बैठी हुए थे। क्या हुआ पिताजी, आप उदास क्यों बैठे हैं और माँ क्यों रो रही हैं? क्या तुमने राजकुमार का ऐलान नहीं सुना? अब से हमारे खेत हमारे नहीं रहेंगे और हमें फसल बेचने का अधिकार से भी वंचित कर दिया गया है। बेटा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए। राजकुमार ने पहले ही दिन यह फैसला लेकर साबित कर दिया कि वे राजगद्दी पर ज्यादा दिन तक नहीं बैठ पाएगा। इतना बोलकर सीधे अपने खेत में चला गया।
और उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहाँ गांव का एक आदमी आया और बोला, क्या हुआ सोनू बेटा, तुम इतना उदास क्यों हो? इस तरह उदास होते हो तो अच्छा नहीं लगता। क्या बताऊं चाचा, अब हमारा खेत हमारा नहीं रहा। राजकुमार का आदेश तो पूरे राज्य को ले डूबेगा। मैं जानता हूँ कि राजकुमार के आदेश से तुम बहुत दुखी हो और केवल तुम ही नहीं, सारी प्रजा में हाहाकार फैला है। अरे हमारे पास भी बहुत सारा खेत थे, सोचो हमारे दिल पर क्या बीत रही है। अब आप ही बताओ चाचा, मैं क्या करूं? मैं महाराज का इस तरह से अत्याचार बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ सोनू कि तुम एक वीर युवक हो और तुम इतने वीर हो कि सीधे राजकुमार से टक्कर ले सकते हो, परंतु तुम्हें उनसे टक्कर लेने से पहले गांव वालों को और अपने माता पिता को भी तो देखना होगा। राजकुमार के पास बहुत सारा सेना है। अगर तुमने राज्य दरबार में जाकर उनसे कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो राजकुमार हम सबको नुकसान पहुंचाने में देर नहीं लगाएगा। चाचा की बात सुनकर सोनू चुप हो गया। इधर रात के अंधेरे में राजकुमार सीधा अपने घोड़े को जंगलों की ओर दौड़ाया जा रहा था। तभी वही तांत्रिक के पास रुक जाता है। तांत्रिक, वह दिन आ गया है। तांत्रिक, तुमने कहा था कि जिस दिन मैं राज्य का महाराजा घोषित हो जाऊंगा तो उस दिन मैं उस रहस्यमयी खजाना को हाथ लगाने में सफल हो जाऊंगा। तुम सही कह रहे हो राजकुमार, मगर ध्यान से उस रहस्यमय खजाना की रखवाली करने के लिए एक साधु रहता है, उससे निपट लेना और खजाना को ले लेना। तांत्रिक उसे काली शक्ति देता है और राजकुमार फिर से अपने मंजिल की ओर चलने लगता है। जाते जाते उसे एक गुफा नजर आता है। लगता है कि यही वो गुफा है। आज मैं संसार का सबसे बड़ा धनवान राजा बन जाऊंगा। राजकुमार को इतना कहते ही पास में पेड़ ने बोला, हे दुष्ट राजकुमार, यह तुम क्या करने जा रहे हो? तुम यह गलती मत करो, बहुत बुरा इसका परिणाम है, सब नाश हो जाएगा। यह बात सुनकर राजकुमार बहुत क्रोधित हुए और बोले, हे पेड़ महाराज, आप मेरे को क्रोधित मत कीजिए, मैं अपने मुकाम पर हूँ। अगर तुमने जरा भी मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें काट कर फेंक दूंगा। राजकुमार क्रोधित होकर गुफा के अंदर जाता है। और खजाना देखकर बहुत खुश होता है। तभी उसके सामने एक साधु आता है। हे राजकुमार, यह क्या अनर्थ करने जा रहे हो? आप ऐसा मत कीजिए। कई वर्ष पहले इसी खजाना के खातिर कई राजा महाराजा लड़कर मर गए थे, लेकिन आज तक इस खजाने को कोई नहीं प्राप्त कर सका। हे साधु महाराज, आप मेरे रास्ते से हट जाइए, नहीं तो मैं आपको मार डालूंगा। वैसे भी मेरा दिमाग खराब हो रखा है। साधु रास्ते से नहीं हटता और राजकुमार गुस्से से तलवार निकालकर साधु को मार देता है। अचानक आकाश में काले बादलों से घिर गया और खजाना को लेकर राजमहल ले जाता है। अगले दिन राजकुमार उस खजाना को लेकर अपने महल की दरबार में चला गया। खजाना को देखकर मंत्री सहित दरबार में बैठे सभी लोग चौंक पड़े। महाराज, यह तो वही खजाना है जो गुफा के अंदर थी। ये आपने क्या किया महाराज? आपको इस खजाना को वहां से नहीं निकालना चाहिए था। अपनी बकवास बंद करो मंत्री, तुम नहीं जानते कि मैं अपने आप को कितना शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ। राजकुमार ने इतना कहा ही था कि तभी खजाने के अंदर से रोशनी निकलती है। रोशनी निकलते ही राज्य में महामारी आ जाती है और जितने लोग राज दरबार में बैठे थे उन लोगों को खून की उल्टी और दस्त होने लगती है और राजा को खून की टट्टी होने लगती है। यह महामारी इतनी तेज फैलती है कि पूरा गांव इस महामारी के चपेट में आ जाता है। अरे मंत्री, यह हो क्या रहा है? यहाँ सब लोग बीमार कैसे हो रहे हैं और मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। जल्दी से कोई उपाय करो।
राजकुमार, मुझे लग रहा है कि यह सब महामारी उस खजाने की वजह से हो रहा है। इसीलिए राजा साहब आपसे हमेशा उस रहस्यमयी खजाना से दूर रहने के लिए बोलते थे। राजकुमार इतना कहते ही बेहोश हो जाता है। इधर गांव के लोग महामारी से मरने लगे। ये सब सोनू देखकर गुस्से से बोला, जरूर ये राजकुमार की कोई नई चाल होगी। अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने जरूर कुछ ऐसा अनर्थ किया है जिसका प्रकोप सारी प्रजा भुगत रही है। सोनू जल्द से राजमहल की ओर गया। और राजकुमार को बेहोशी की हालत में देखकर चौंक गया। तभी मंत्री जल्दी से उस खजाने के बारे में बताता है। हे भले आदमी, आप जल्दी से जंगल के बीचों बीच एक गुफा के पास जाओ। उसी में इस महामारी का रहस्य छुपा है। जल्दी से वहां जाओ, नहीं तो पूरा राज्य इस महामारी के चपेट में आकर सभी लोग मर जाएंगे। यह बात सुनकर सोनू तुरंत जंगल के रास्ते से चला जाता है। जाते जाते कुछ दूर पर उसे एक गुफा नजर आता है। वह गुफा के पास जाता है तो वह देखता है कि एक साधु का सिर कटा बोल रहा था। आओ बच्चा, क्या हुआ? बहुत परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात है? इतना सुनते ही सोनू की हालत खराब होने लगी और वह सोचने लगा कि यह मुंडी तो शरीर से अलग हो गया है, फिर भी यह बोल रहा है। क्या हुआ बच्चा, हालत खराब हो गई है क्या? तुम्हारे महाराज नहीं आए हैं? वह तो बहुत अकड़ से यहाँ से गया था। अब क्या हुआ? सारी हेकड़ी पिछवाड़े से निकल रही है क्या? महाराज, आप कौन हो और आप बोल कैसे रहे हैं? आपके शरीर से सर तो कट गया है, फिर भी आप जिंदा हो, ये क्या चमत्कार है? बेटा, यहाँ सब रहस्यमयी है, यहाँ सब कुछ संभव है। साधु महाराज, हमारे राज्य में महामारी फैल गई है, सब लोग मर रहे हैं, कोई उपाय बताइए, नहीं तो सारा राज्य खत्म हो जाएगा। क्या हुआ? तुम्हारे राजकुमार को अब नहीं चाहिए खजाना? देखो बेटा, जब तक वह खजाना तुम्हारे राज्य में रहेगा तब तक तुम्हारे राज्य में शांति और समृद्धि सही नहीं होगी और महामारी इसी तरह रहेगी। तो महाराज, गलती राजकुमार की थी, तो पूरा राज्य क्यों महामारी का शिकार हो रहे हैं? महाराज, इस बला से कैसे मुक्त होंगे हम लोग? बेटा, उस रहस्यमयी खजाना गुफा के अंदर जब तक नहीं लाया गया तब तक पूरा राज्य महामारी से मुक्त नहीं हो पाएगा। सोनू इतना सुनते ही राजमहल जाता है। और रहस्यमय खजाना को लेकर आता है और गुफा में रख देता है। फिर गुफा से बाहर निकलते ही देखता है कि साधु की सर जुड़ गया था। साधु को देखकर सोनू आश्चर्य से पूछता है, महाराज, ये कैसा चमत्कार है कि खजाना को रखते ही आपका सर जुड़ गया? बेटा, यह रहस्यमयी दुनिया है, यहाँ सब संभव है, तुम अपने राज्य चले जाओ। सोनू जल्दी से अपने राज्य जाता है। और देखता है कि सभी लोग सही हो चुके थे और राजकुमार सबसे क्षमा मांगता है और सभी राज्य के लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।